इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी शांत आदमी को इतना परेशान मत करो कि वह अपनी हद पार कर दे। साल 1944 में नाजी सेना ने एक बूढ़े आदमी को लूटने की गलती की। उन्हें क्या पता था कि वो फिनलैंड के सबसे खतरनाक कमांडो को छेड़ चुके हैं। एक ऐसा योद्धा जो हर दुश्मन को खत्म किए बिना रुकने वाला नहीं था। अब शुरू होने वाला था खूनी बदला, सर्वाइवल और अटूट हिम्मत का खेल। मूवी की शुरुआत में हमें साल 1944 का दृश्य दिखाया जाता है और उस समय वर्ल्ड वॉर आई लगभग खत्म होने वाली होती है। हमें पता चलता है कि फिनलैंड और सोवियत यूनियन ने मॉस्को आर्मिस्टिस एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है, जिसके तहत फिनलैंड और नासी जर्मनी के बीच चल रही जंग को खत्म करना और नासीज को लपलैंड नाम की जगह से बाहर निकालना तय होता है। लेकिन नासीज वहां की जमीन तबाह कर देते हैं और घरों, सड़कों और पुलों को जला देते हैं। वे रास्ते में जिस भी गांव या शहर से गुजरते हैं उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। इसके बाद हम लपलैंड की एक जगह पर पहुंचते हैं जहां अतामी नाम का एक बूढ़ा आदमी युद्ध को पूरी तरह छोड़ चुका होता है और अकेले अपने घोड़े और कुत्ते के साथ रहने का फैसला करता है। अतमी अपनी फावड़ा और छलनी लेकर नदी के पास जाता है। वहां से थोड़ी मिट्टी लेता है और उसे छानना शुरू करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह सोने की तलाश में खुदाई कर रहा है। वह बिना थके और बिना बोर हुए लगातार मिट्टी छानता रहता है। तभी उसे सोने के कुछ निशान मिलते हैं। ये देखकर उसे खुद पर यकीन नहीं होता। वह सोने का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़कर खुशी से चिल्लाने लगता है और यही हमारी फिल्म का पहला चैप्टर होता है, जिसका नाम है गोल्ड। अतामी पूरी मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ बिना किसी थकान के खुदाई करता रहता है और यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहता है जब तक कि रात नहीं हो जाती। इसके बाद वह अपने घोड़े और कुत्ते के पास बैठकर आराम करता है। तभी उसके ऊपर से जर्मन आर्मी का एक विमान गुजरता है। अगले दिन वह फिर से खुदाई शुरू कर देता है और आखिरकार उसे सोने का एक बड़ा भंडार मिल जाता है। सोने की चमक उसके चेहरे पर पड़ती है और खुशी के मारे वह उसे हैरानी से देखने लगता है, क्योंकि उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद वह अपने घर वापस लौटा है और सोने के सामने बैठ जाता है। ये सब वह सोना जमीन के अंदर से निकालने और उसके बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद करता है। अगले दिन वह उठकर शावर लेता है और हमें उसके शरीर पर गंभीर और गहरे घावों के निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद वह सारा सोना बैग्स में भरता है, अपने घोड़े को साथ लेता है और शहर की तरफ जाने का फैसला करता है। उसके पास एक हथियार भी होता है और उसका कुत्ता उसके पीछे पीछे ऐसे चलता है जैसे वह उसकी रखवाली कर रहा हो। वह चलता रहता है यहाँ तक कि अगला दिन आ जाता है। अब हम अपनी फिल्म के दूसरे चैप्टर में पहुंचते हैं, जिसका नाम है नासिस। हमें जर्मन आर्मी का एक टैंक दिखाई देता है और उसके पीछे सैनिकों से भरी कई गाड़ियां होती हैं। अचानक वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं और अतामी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके पास से गुजरता है। ये देखकर कमांडर ब्रूनो और उसके सैनिक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अतामी उनसे बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता। सैनिक उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसका अंजाम मौत है। तभी हमें एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें कुछ फिनिश लड़कियां होती हैं। जब उनमें से एक लड़की अपना चेहरा गाड़ी से बाहर निकालती है तो कमांडर का असिस्टेंट उस पर गुस्सा हो जाता है। दुर्भाग्य से असिस्टेंट और उसका कमांडर इन लड़कियों के साथ बेहद बेरहमी से पेश आते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वहां मौजूद सभी लड़कियां उसे गुस्से से देखती हैं और उनके मन में उसे मार डालने की इच्छा होती है। इसके बाद असिस्टेंट अपनी गाड़ी से उतरता है, अतामी की तरफ देखता है और उस पर अपनी गुण तान देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, कमांडर ब्रूनो उसे रोक देता है और उसे बताता है कि वैसे भी यह आदमी मरने वाला है। इसके बाद वह अपने आदमियों को आगे बढ़ने का आदेश देता है। अतामी भी अपना रास्ता जारी रखता है। रास्ते में चलते हुए वह तब हैरान रह जाता है जब उसे कुछ लोगों की लाशें बिजली के खंभों से लटकी हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद उसका सामना जर्मन आर्मी की एक गाड़ी से होता है जिसमें कई सैनिक बैठे होते हैं। सैनिक उसे रोक लेते हैं और उनका कमांडर गाड़ी से उतरकर उसे वहीं रुकने का आदेश देता है। अतमी अपने घोड़े से उतर जाता है और कमांडर की बात मानते हुए घोड़े के पास खड़ा हो जाता है। जब वे उससे पूछते हैं कि वह कहाँ जा रहा है तो वह चुप रहता है। वह उसका जवाब देने से मना कर देता है। यह देखकर कमांडर को समझ आ जाता है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने रास्ते में आने वाली सारी जगहों को तबाह कर दिया है। इसके बाद कमांडर घोड़े के पास जाकर उसकी तलाशी लेने लगता है और तभी उसे सोने से भरे बैग्स दिखाई देते हैं। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और अपने सैनिकों को बताता है कि अतामी सोने की खुदाई करता है। तभी अतामी अपना हथियार निकालता है, लेकिन कमांडर उसे मारकर घोड़े और सोने के बैग्स से दूर धक्का दे देता है। इसके बाद सैनिक सोने के बैग्स के पास पहुंचते हैं और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। यहाँ अतामी जमीन पर बैठ जाता है और अपने कुत्ते की तरफ इशारा करता है, जैसे वह उसे जल्दी करने के लिए कह रहा हो। तभी कमांडर कुत्ते पर गोली चला देता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। तभी कमांडर ब्रूनो को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वह हंसता है। यहाँ हमें समझ आता है कि जब उसने अपने असिस्टेंट को अतामी को मारने से रोका था और उसे बताया था कि यह वैसे भी मरने वाला है, तो उसका यही मतलब था। इसके बाद हम दूसरे कमांडर के पास वापस आते हैं जो अतामी को घुटनों के बल बैठने का आदेश देता है। इस समय अतामी का गुस्सा बढ़ जाता है और उसकी आंखों से जैसे गुस्से की चिंगारी निकलने लगती है, खासकर तब जब कमांडर उसकी कनपटी पर बंदूक रख देता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे गोली मार पाता, अतामी अपनी नाइफ निकालता है
है और बेहद तेजी से उसे कमांडर के सिर में आर पार घुसा देता है। ये देखकर सैनिक हैरान रह जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अतामी एक के बाद एक सैनिकों को पकड़कर अपनी नाइफ से हमला करता है और उन्हें खत्म कर देता है। उनमें से एक सैनिक खुद को बचाने और अतामी को मारने की कोशिश करता है और लगातार उस पर गोलियां चलाता रहता है, लेकिन अतामी एक सैनिक की लाश की आड़ ले लेता है। इसके बाद वह उसे पैर से मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसके सिर पर लगातार वार करता रहता है, यहाँ तक कि उसका सिर बुरी तरह कुचल जाता है। तभी एक सैनिक अतमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अतमी उसे अचानक चौंका देता है और उसकी जेब से पिस्टल निकालकर उसके सिर में गोली मार देता है। इसी दौरान कमांडर ब्रूनो को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से वह वापस जाने का फैसला करता है और अपने आदमियों को गाड़ी घुमाकर वापस चलने का आदेश देता है। जब कमांडर ब्रूनो टैंक्स और आर्मी की गाड़ियों के साथ वापस आता है तो उसे अपने सैनिक बुरी तरह मरे हुए मिलते हैं। वो हैरान होकर सोचता है कि आखिर उनके साथ ऐसा किसने किया, लेकिन जब उसे उनमें से एक सैनिक के हाथ में सोने का टुकड़ा मिलता है तो उसे समझ आ जाता है कि अतमी सोने की खुदाई करता है और वह उसे पकड़ने का फैसला करता है। इस समय अतमी अपने घोड़े पर बिल्कुल शांति से आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही उसे ब्रूनो का टैंक और उसके पीछे आर्मी की गाड़ियां दिखाई देती हैं, वह तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाने लगता है। ब्रूनो का असिस्टेंट उसे रोकने की उम्मीद में उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाता। काफी दूर जाने के बाद अतमी फिर से शांति से आगे बढ़ने लगता है। अब हम फिल्म के तीसरे चैप्टर में पहुंचते हैं, जिसका नाम है माइनफील्ड। अतमी अपने घोड़े के साथ शांति से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका घोड़ा एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है और जोरदार धमाका हो जाता है। घोड़ा टुकड़ों और छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाता है और धमाके की तेजी से अतामी भी घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर ब्रूनो हंसता है और उसे लगता है कि अतामी मर गया है, लेकिन अतामी दोबारा उठने में कामयाब हो जाता है, जैसे वह हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। जब वह अपने घोड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। साथ ही उसे अपने सोने के बैग्स भी जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं और उनमें से सोना चारों तरफ बिखरा हुआ होता है। इस समय ब्रूनो उसके बहुत करीब पहुंच चुका होता है। जब वह सोने का इतना बड़ा ढेर देखता है तो हैरानी से उसे देखने लगता है। उसके सैनिक भी गाड़ियों से उतरकर अतामी को देखने लगते हैं। ब्रूनो का असिस्टेंट अपना हथियार तैयार करता है ताकि अतामी को खत्म कर सके, लेकिन ब्रूनो उसे रोक देता है और पहले अतामी को सारा सोना इकट्ठा करने देता है। जब अतामी दोबारा सारा सोना बैग्स में जमा कर लेता है, तब ब्रूनो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और उसे अतामी को खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन अतामी ने बिना किसी को पता चले सोने के बीच से एक पत्थर उठा लिया होता है। वह उस पत्थर को एक लैंडमाइन पर फेंकता है, जिससे जोरदार धमाका हो जाता है। अतामी इस एक्सप्लोजन का फायदा उठाता है और दौड़ कर निकल जाता है। वह खुद को एक लोहे की शील्ड से कवर कर लेता है। इसके बाद कमांडर ब्रूनो अपने सैनिकों को उस पर गोलियां चलाने का आदेश देता है और अतामी उस लोहे की शील्ड के पीछे छिप जाता है। सारी गोलियों से बच जाता है। ब्रूनो को लगता है कि इतनी सारी गोलियां चलने के बाद अतामी मर गया होगा, इसलिए वह अपने सैनिकों को रुकने का आदेश देता है। इसके बाद वह टैंक से नीचे उतरता है और उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी उतरता है। ब्रूनो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है और अपने एक सैनिक को इशारा करके अतामी के पीछे जाने के लिए कहता है। सैनिक मजबूरी में उसके आदेश को मान लेता है, लेकिन वो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है और जोरदार धमाके में उड़ जाता है। इसके बाद कमांडर ब्रूनो अपने 2 सैनिकों को इशारा करके सड़क के दोनों तरफ से आगे बढ़ने का आदेश देता है। दोनों सैनिक डरते हुए उसके आदेश को मानते हैं और तेजी से दौड़ने लगते हैं, लेकिन वे भी लैंड माइंस पर पैर रख देते हैं और धमाके में मारे जाते हैं। तब ब्रूनो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि उन्होंने जमीन में कितनी लैंड माइंस बिछाई थी। असिस्टेंट जवाब देता है और बताता है कि उन्होंने अपने पास मौजूद सारी लैंड माइंस जमीन में बिछा दी थी। इसके बाद ब्रूनो 2 हॉस्टेज लड़कियों को लाने का आदेश देता है। असिस्टेंट उसके आदेश को मानते हुए 2 लड़कियों को चुनता है, लेकिन उनमें से एक लड़की रोने लगती है और उसके साथ जाने से मना कर देती है। तभी दूसरी लड़की उससे बात करती है और उससे कहती है कि उसकी जगह उसे ले जाए। इसी दौरान ब्रूनो को अतामी की चैन मिलती है जिस पर एक नंबर लिखा होता है। लड़कियों को गाड़ी से नीचे उतारा जाता है और असिस्टेंट उन्हें रस्सियों से बांध देता है। इसके बाद वह उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देता है और सभी उनके पीछे चलने लगते हैं। अब हम फिल्म के चौथे चैप्टर में पहुंचते हैं, जिसका नाम है लेजेंड। कमांडर ब्रूनो और उसका असिस्टेंट टैंक में बैठकर अपने जनरल को कॉल करते हैं ताकि चेन पर लिखे नंबर के जरिए अतामी की पूरी कहानी के बारे में पता लगाया जा सके। अतामी की कहानी जानकर असिस्टेंट बुरी तरह हैरान रह जाता है। कॉल खत्म होते ही वह अपने जनरल को धन्यवाद देता है और फिर ब्रूनो को मिली सारी जानकारी बताता है। उन्हें पता चलता है कि जनरल ने उन्हें तुरंत वापस लौटने और फिनलैंड से नॉर्वे जाने का आदेश दिया है। ब्रूनो पूछता है कि इस बूढ़े आदमी ने हमारे 7 सैनिकों को कैसे मार दिया। असिस्टेंट उसे सारी घटना बताता है और कहता है कि जनरल ने जवाब दिया कि तुम लोग बहुत लकी हो क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो। यह सुनकर ब्रूनो हैरान होता है और हंसने लगता है क्योंकि उसकी नजर में अतामी सिर्फ एक बूढ़ा आदमी होता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उससे कहता है मैं तुम्हें उसकी कहानी बताता हूँ। इसके बाद वह बताना शुरू करता है कि उसका नाम
नाम अतामी कॉर्पी है। वह फिनलैंड का एक कमांडर था और अपनी यूनिट में अपनी जबरदस्त ताकत की वजह से सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता था। कोई भी उसके सामने खड़े होने या उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। वह यह भी बताता है कि उसने विंटर में लड़ाई लड़ी थी और रशियंस की वजह से अपना घर और अपना परिवार खो दिया था। उसी समय से वह एक ऐसा कठोर सैनिक बन गया जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं बची थी और जो सिर्फ रिवेंज के लिए जीता था। वह किसी का भी ऑर्डर नहीं मानता था। जब फिनिश लोग उससे परेशान हो गए तो उन्होंने उसे कंट्रोल करने या उसे डिसिप्लिन करने की कोशिश करना बंद कर दिया और उसे इस जगह पर छोड़ दिया ताकि वह अकेले रहते हुए अपनी मर्जी से रशियन पेट्रोल्स का शिकार कर सके। इसके बाद वह अकेले ही एक पूरी डेथ स्क्वाड बन गया और उसने 300 से ज्यादा रशियंस को मार डाला। इसी वजह से रशियंस ने उसे कोश्चाई का नाम दिया, जिसका मतलब इमॉर्टल यानी अमर होता है, क्योंकि वह कभी मरता नहीं था। इतना सब सुनने के बाद भी ब्रूनो उसे हल्के में लेता है और उसे मारकर सोना हासिल करने का फैसला करता है। इसके बाद हम उन लड़कियों के पास वापस आते हैं जो आगे चल रही होती हैं और उनके पीछे सैनिक चल रहे होते हैं। टैंक चला रहा सैनिक ब्रूनो को बताता है कि उन्हें अतामी का कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा है। असिस्टेंट ब्रूनो से बात करता है और उसे बताता है कि उन्हें जनरल के ऑर्डर्स को फॉलो करके वापस लौटना होगा, लेकिन ब्रूनो मना कर देता है और अतामी का पीछा करने पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि कुछ महीनों बाद वॉर खत्म हो जाएगी और उसके बाद उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और क्योंकि उन्होंने ऑर्डर्स नहीं माने हैं इसलिए उन्हें डेथ सेंटेंस मिल सकता है। इसी वजह से उन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना होगा और सोना हासिल करने के बाद भाग जाना होगा। इसी दौरान अतामी बहुत लंबी दूरी तक चलने के बाद थक जाता है और एक जलती हुई गाड़ी के पास बैठ जाता है जिसमें एक सैनिक की लाश होती है। तभी वह अपने हाथ पर लगी चोट को देखता है। उसे देखकर पता चलता है कि चोट काफी गंभीर है, इसलिए वह अपने हाथ और पैर को बांधकर सो जाता है। तभी उसका कुत्ता उसकी जगह का पता लगा लेता है और उसके पास पहुंचता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर रुककर उस जगह पर नजर रखने लगता है। इसी दौरान ब्रूनो और उसके सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। वे उसे ढूंढने के लिए ट्रैकिंग डॉग्स को बाहर निकालते हैं। जैसे ही अतामी को उनके आने की आवाज सुनाई देती है वह जल्दी से एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। ब्रूनो और उसका असिस्टेंट जिस टैंक में होते हैं वह वहां से गुजर जाता है। इसके बाद अतामी उस गाड़ी के नीचे जाने का फैसला करता है जिसमें लड़कियां होती हैं। वह पूरी ताकत से गाड़ी को पकड़ लेता है, अपनी नाइफ निकालता है और फ्यूल टैंक को काट देता है। इससे फ्यूल सड़क पर फैल जाता है और ट्रैकिंग डॉग्स अतामी की स्मेल को खो देते हैं। तभी एक सैनिक ब्रूनो को जोर से आवाज लगाकर बताता है कि सड़क पर फ्यूल फैला हुआ है और डॉग्स ने उसकी स्मेल खो दी है। यह सुनकर ब्रूनो अपने सैनिकों पर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। इसी दौरान अतामी गाड़ी के नीचे से निकलकर भागने लगता है। डॉग्स भी उसके पीछे जोर जोर से भौंकते हुए दौड़ते हैं। ब्रूनो का असिस्टेंट उसके पैर पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है, लेकिन अतामी को उस गोली से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह पूरी ताकत से भागता रहता है। इसके बाद ब्रूनो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि डॉग्स को उसके पीछे भेजो। तभी अतामी उन्हें चौंका देता है, खुद को आग लगा लेता है और भागते हुए सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। सैनिक उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वे उसे हिट नहीं कर पाते। ब्रूनो उनसे कहता है कि वैसे भी वह मरने वाला है, चाहे गोलियों से मरे या ठंडे पानी के नीचे। अचानक वे देखते हैं कि अतामी तेजी से पानी से बाहर निकलता है, सांस लेता है और फिर वापस पानी में चला जाता है। इसके बाद वह ब्रूनो के असिस्टेंट पर गोली चलाता है और उसे घायल कर देता है। ब्रूनो अपने एक सैनिक को उसकी लाश निकालने के लिए पानी में उतरने का आदेश देता है। सैनिक उसके आदेश को मानते हुए पानी में उतरकर अतामी को ढूंढने लगता है। तभी अतामी उसे चौंका देता है और पीछे से आकर उसका गला काट देता है। जब ब्रूनो यह सब देखता है और खून देखता है तो वह बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। वह अपने 2 आदमियों को एक छोटी बोट लेकर अतामी के पीछे जाने का आदेश देता है। उनमें से एक सैनिक पानी में उतरता है और अतामी को उसी तरह मारने की कोशिश करता है, लेकिन अतामी उसे भी खत्म कर देता है। ये देखकर तीसरा सैनिक डर जाता है और जल्दी से बोट लेकर भागने का फैसला करता है। ब्रूनो गुस्से में अपने असिस्टेंट को उसे गोली मारने का आदेश देता है क्योंकि उसने ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया था। असिस्टेंट उसके आदेश को मानते हुए उसे गोली मार देता है। अतामी इस मौके का फायदा उठाता है और पानी से बोट के साथ बाहर निकल आता है। वह मारे गए सैनिक को लेकर तेजी से टैंक की तरफ दौड़ता है। टैंक से उस पर लगातार गोलियां चलाई जाती हैं, इसलिए अतामी उस सैनिक की लाश को अपनी पीठ पर उठा लेता है ताकि वह उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करके सारी गोलियां अपने ऊपर लेने से बच सके। वह उसे लेकर तब तक दौड़ता रहता है जब तक वह उनकी नजरों से दूर नहीं हो जाता। इसी दौरान उसका कुत्ता वहां पहुंच जाता है। ब्रूनो जैसे ही उसे देखता है वह उसे भी अपने काम के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है और अपने सैनिकों को जल्दी से एक बोट लाने का आदेश देता है। अब हम फिल्म के 5वें चैप्टर में पहुंचते हैं जिसका नाम है स्कॉच्ड अर्थ। अतामी एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां चारों तरफ जले हुए घर, मारे गए लोग और सड़कों पर जली हुई लाशें दिखाई देती हैं। वो चलता रहता है और आखिरकार एक तबाह हो चुके पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचता है। वहां वह आराम करने के लिए बैठ जाता है। थकान और शरीर में लगी गोलियों की वजह से वह थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वह अपने कुत्ते की आवाज सुनकर उठता है। जैसे ही वह उसके पास जाता है उसे कुत्ते के पास एक बम दिखाई देता है। वह उसे जल्दी से उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन बम वहीं एक्सप्लोड हो जाता है। धमाके की तेजी से अतामी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी ब्रूनो और
और उसका असिस्टेंट उसके पास पहुंचते हैं और उसके मुंह से एक गोल्ड टूथ निकाल लेते हैं। ब्रूनो उसका मजाक उड़ाता है और अपने असिस्टेंट को आदेश देता है कि उसके ही रोप से उसे फांसी दे दो। असिस्टेंट अपनी रोप निकालता है, उसे पेट्रोल स्टेशन के एक साइन बोर्ड से बांध देता है और पूरी ताकत से उसे खींचता है जब तक कि अतामी बेहोश नहीं हो जाता। उन्हें लगता है कि अतामी मर चुका है। जाने से पहले ब्रूनो उसकी जेब में गोल्ड का एक टुकड़ा छोड़ देता है। इसके बाद उनके साथ मौजूद एक सैनिक सम्मान के तौर पर अपनी हेलमेट उतार देता है। मजबूरी में असिस्टेंट और ब्रूनो भी उसके सम्मान में कुछ देर खड़े रहते हैं। इसके बाद वे सोना लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अतामी को होश आता है और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन रोप बहुत ज्यादा टाइट होती है। इसलिए वह फैसला करता है कि वह उसमें अपनी टांग में मौजूद चोट को उस खंभे में लगे एक नेल पर टिकाने का फैसला करता है ताकि वह खुद को ठीक से संभाल सके और रोप उसका गला न घोंटे। वह लगातार खून बहते हुए वहीं लटका रहता है। अगले दिन उसके ऊपर से आर्मी का एक प्लेन गुजरता है और हवा के तेज प्रेशर की वजह से साइन बोर्ड टूट जाता है, जिससे अतामी जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान 2 सैनिक पेट्रोल की तलाश में वहां पहुंचते हैं। उनमें से एक सैनिक अतामी के पास उसके कुत्ते को देखता है और अपने साथी को बताता है कि वह अभी भी जिंदा है। वह उसे और उसके कुत्ते को मारने का आदेश देता है ताकि वह उसकी आवाज से छुटकारा पा सके। तभी वे अचानक अतामी को उसके पैर से जोर से खींचते हैं और उस पर गोली चलाकर उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। उसका साथी समझता है कि उसने अतामी को मार दिया है और उसे जल्दी से कुत्ते को भी मारने के लिए कहता है क्योंकि उसका भौंकना उसे परेशान कर रहा होता है। लेकिन जब वो कोई जवाब नहीं देता तो वो देखने जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। तभी अतामी उसे चौंका देता है और उस पर हमला कर देता है। वह एक ईंट से उसके सिर पर जोरदार वार करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद अतामी गोल्ड का एक टुकड़ा उठाता है और परेशान होकर सोचता रहता है कि अब वो क्या करेगा। तभी उसे दूर एक प्लेन खड़ा दिखाई देता है। वो फैसला करता है कि ब्रूनो से अपना गोल्ड वापस लेकर रहेगा। इसके बाद वो अपने शरीर में घुसी हुई मेटल की चीजें निकालना शुरू करता है और अपनी चोटों का इलाज करके उन्हें स्टिच करता है। वो तेज दर्द से कराहता रहता है और उसकी हालत देखकर और उसकी ताकत से सैनिक भी डर जाता है। इसके बाद ब्रूनो एक प्लेन को एक तय जगह पर भेजने का इंतजाम करता है ताकि वह उसे सिटी तक ले जाए और वहां से भाग सके। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि प्लेन सही जगह पर मौजूद है तो वह अपने असिस्टेंट को इसकी जानकारी देता है। असिस्टेंट उससे पूछता है कि वे अपने सैनिकों का क्या करेंगे। ब्रूनो उन्हें आदेश देता है कि लड़कियों को और उनके पास मौजूद पानी की बॉटल्स और खाने का सामान वहीं छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। रास्ते के बीच में उन्हें एक डिस्ट्रॉयड प्लेन दिखाई देता है, इसलिए ब्रूनो और उसके सैनिकों को रुकना पड़ता है। ब्रूनो और उसका असिस्टेंट नीचे उतरकर देखने जाते हैं कि क्या हुआ है। वहां पहुंचकर वे बुरी तरह हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें प्लेन का कैप्टन उसी रोप से लटका हुआ मिलता है जिससे अतामी को फांसी दी गई थी। ये देखकर लड़कियों में से एक हंसने लगती है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि अतामी उन सभी को मार डालेगा। एक सैनिक गुस्से में उससे कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है और अतामी मर चुका है, लेकिन लड़की उसे बताती है कि अतामी इसलिए नहीं मरता कि लोग उसके बारे में कोई कहानी बना रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह सरेंडर करने के आइडिया को ही एक्सेप्ट नहीं करता। जब वह सैनिक लड़की से बात कर रहा होता है तभी अतामी उस सैनिक को मार देता है। इसके बाद वह गाड़ी में बैठता है, लड़कियों को हथियार देता है और वे तय करती हैं कि ब्रूनो और उसके सैनिकों ने उनके साथ जो किया है उसका बदला लेने के लिए वे अतामी की मदद करेंगी। अब हम फिल्म के 6ठे चैप्टर में पहुंचते हैं जिसका नाम है किल देम ऑल। जब आर्मी की गाड़ियां सड़क पर आगे बढ़ रही होती हैं तभी अतामी गाड़ी की छत पर पहुंच जाता है और ड्राइवर को मार देता है। इसके बाद लड़कियों में से एक उसकी जगह ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगती है। अतामी उसे अचानक रुकने का आदेश देता है ताकि वह टैंक के करीब जा सके। वो सच में टैंक के ऊपर जंप करने में कामयाब हो जाता है और लड़की इसके बाद गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाती है। कुछ ही देर में वह सैनिकों वाली गाड़ी के पास पहुंच जाती है। लड़कियां हथियार लेकर बाहर निकलती हैं और सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देती हैं जब तक कि वे सभी एक साथ खत्म नहीं हो जाते। यह देखकर ब्रूनो बुरी तरह शॉक हो जाता है और टैंक ड्राइवर को तेजी से आगे बढ़ने का आदेश देता है। अतामी टैंक के अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद ब्रूनो अपने असिस्टेंट को बाहर निकलकर अतामी से लड़ने का आदेश देता है। दोनों के बीच बेहद खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते दोनों टैंक के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद अतामी अपने हथियार से असिस्टेंट पर लगातार वार करता है जब तक कि वह उसे बुरी तरह हरा नहीं देता। इसी दौरान 2 सैनिकों के साथ एक मोटरसाइकिल वहां पहुंचती है। जैसे ही वे अतामी को देखते हैं डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। अतामी अपने असिस्टेंट को रास्ते में अकेला छोड़ देता है। तभी असिस्टेंट उन लड़कियों को अपनी तरफ आते हुए देखता है जिनके साथ उन्होंने पहले दुर्व्यवहार किया था। लड़कियों के हाथों में वेपन्स होते हैं। ये देखकर असिस्टेंट डर के मारे जोर से चिल्लाने लगता है। इसी समय ब्रूनो उस जगह पहुंचता है जहां वह जिस प्लेन से भागने वाला होता है वह खड़ा होता है। जैसे ही वह प्लेन में बैठता है वह अपने साथ मौजूद सैनिक को गोली मार देता है। तभी अतामी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचता है और ब्रूनो और उसके लोगों पर लगातार गोलियां चलाने लगता है जब तक कि वह प्लेन को छोड़ देता है और अपना AX से निकालकर प्लेन से लटका देता है। प्लेन उड़ जाता है और ब्रूनो को लगता है कि आखिरकार उसने अतामी से छुटकारा पा लिया है, लेकिन अतामी पूरी ताकत से प्लेन के पैरों को पकड़े रहता है जब तक कि वह उसके अंदर जाने में कामयाब नहीं हो जाता। जैसे ही ब्रूनो को उसकी
उसकी आवाज सुनाई देती है वह उसे पूरी ताकत से मारना शुरू कर देता है। वह लगातार उस पर वार करता रहता है, इस उम्मीद में कि अतामी मर जाएगा, लेकिन हर बार अतामी दोबारा उठ खड़ा होता है। ये देखकर ब्रूनो बुरी तरह पागल हो जाता है। ब्रूनो गुस्से में अतामी के चेहरे पर पैर से जोरदार वार करता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि ब्रूनो उसे प्लेन से बाहर फेंकता, अतामी एक रॉकेट से जुड़ी हुई आयरन चेन को पकड़ लेता है। जब ब्रूनो उसे दोबारा मारने की कोशिश करता है तो अतामी उसे पकड़ लेता है और उसी आयरन चेन से बांध देता है। इसके बाद वह चेन का लॉक खोल देता है और ब्रूनो रॉकेट के साथ प्लेन से नीचे गिर जाता है। रॉकेट जमीन पर गिरकर एक्सप्लोड हो जाता है और आखिरकार ब्रूनो भी खत्म हो जाता है। इसी दौरान पायलट अपनी चोटों की वजह से मर चुका होता है और अतामी को महसूस होता है कि प्लेन नीचे गिर रहा है। वह जल्दी से ऐसा कोई पैराचूट ढूंढता है जिससे वह नीचे उतर सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए वह खुद को एक रोप से बांध लेता है और अपने गोल्ड टूथ को पूरी ताकत से पकड़ लेता है। आखिरकार प्लेन पूरी ताकत से नीचे गिरता है और जमीन पर क्रैश होकर पूरी तरह तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ लड़कियों का सामना टैंक में मौजूद जनरल से होता है। जनरल उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। वहां उन्हें ब्रूनो का असिस्टेंट भी मिलता है जो बंधा हुआ होता है और पूरी तरह खून से लथपथ होता है। लड़कियां जनरल को बताती हैं कि अतामी ने ब्रूनो और उसके सभी सैनिकों को खत्म कर दिया है। इसके बाद हम फिल्म के आखिरी चैप्टर में पहुंचते हैं। अतामी जमीन के नीचे से एक शावल के साथ बाहर निकलता है और चलता रहता है जब तक कि वह सिटी तक नहीं पहुंच जाता। वहां वह एक बैंक में जाता है और अपने पास मौजूद सारा गोल्ड बदलने के लिए देता है। वह वहां काम करने वाली लड़की से कहता है कि इसे बड़े और हल्के कैश नोट्स में बदल दो ताकि वह उसे आसानी से लेकर जा सके। और यहीं हमारी आज की फिल्म की कहानी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।